नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी के लिए जो भी दरोगा एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2023 देने जा रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट लेकर के आया हूँ। आज सेट नंबर 1 है। ठीक है, आप लोग एग्जाम संभावित है दिसंबर लास्ट वीक में, तब तक आपको 40 सेट में करवा दूंगा। ठीक है, 40 सेट, टोटल 40 सेट आएगा। जिस तरह से यूपी पीसीएस में 40 सेट मैंने करवाया था बीपीएससी के लिए, उसी तरह दरोगा एसआई के लिए भी 40 सेट करवाया जाएगा टोटल। ठीक है, एक सेट में 15 क्वेश्चन रहेंगे और नीचे आपको आंसर दिए रहेंगे, नीचे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। प्रियदर्शी आईएएस नाम टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहाँ डाल दिया जाएगा। और 40 सेट के करंट अफेयर्स के साथ साथ 15 फुल लेंथ टेस्ट भी मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, इसमें जीएस के साथ करंट अफेयर्स 100 क्वेश्चन आते हैं और उसका साथ क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी, व्याख्या सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 11-12 पेज का पीडीएफ आपको एक सेट का, एक टेस्ट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो 40 सेट करंट अफेयर्स का और 15 सेट फुल लेंथ टेस्ट आप लोगों को करवाया जाएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। ठीक है, दरोगा एसआई में भी 30 से 32 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, जिस तरह से बीपीएससी में 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा फैक्टर है रिजल्ट लेने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेट नंबर 1 है। सेट नंबर 1 है दरोगा एसआई प्रारंभिक परीक्षा प्रियदर्शी आईसीपीसीएस करंट अफेयर्स का। ठीक है, सेट नंबर 40 तक आएगा आप लोगों को। देखिए, पहले क्वेश्चन रहा कि 19वें एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीता। ठीक है, तो भारत ने कुल कितने पदक जीता? राइट आंसर होगा ए, 107 पदक जीता। ठीक है, पहले जाने कि 19वें एशियाई खेल 2023 कुल कितने पदक जीता, तो 107 पदक जीता। कभी कभी आपको पूछ देगा, सीरीज पूछ देगा कौन सा विकल्प सही है। तो भारत ने, देखिए यहाँ देखें, यहाँ होगा 28, 38 और 41। 28, 38, 41 ये क्या है? इतने, ये है गोल्ड। स्वर्ण पदक कितना लाया? गोल्ड 28। सिल्वर कितना लाया? ठीक है, तो सिल्वर लाया आपको यहाँ रजत, उसको बोलते हैं हिंदी में रजत पदक। कितना लाया? सिल्वर तो 38। और ब्रॉन्ज कितना, कांस्य कितना लाया? तो 41। इसे भी याद कर ले, कभी कभी इस तरह का सीरीज बना के दे देगा कौन सही है विकल्प। ठीक है, यहाँ देखिए 19वां एशियाई खेल चीन में हुआ, चीन के हांगझाऊ शहर में। ठीक, हांगझाऊ शहर में हुआ है। तो 20वां कहाँ होगा? 20वां होगा आपका जापान में। 20वां जापान में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें नंबर 1 पर कौन रहा? चीन रहा। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत चौथे स्थान पर रहा। भारत इसमें चौथे स्थान, भारत चौथे स्थान पर रहा। किस स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर रहा। नंबर 1 कौन रहा? देखिए यहाँ चीन, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। ठीक है, कोरिया। ठीक है, प्रथम स्थान पर चाइना, दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर साउथ कोरिया। अब भारत जो है चौथे स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में आईएमएफ द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए भारत का विकास दर कितना अनुमानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा 6.3। कौन सा ऑप्शन होगा? सी, 6.3। ठीक है, इतना अनुमानित किया है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व मुद्रा कोष। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, इसको बोलते हैं NSSO, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, ठीक, के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 4.1 से घट करके कितनी? देखिए एक बहुत बड़ा अच्छा न्यूज़ है कि बेरोजगारी दर घट रही है। कितना घटा है? 4.1 से घट कर कितनी रह गई है? तो राइट आंसर होगा इसका 4.1 से घट करके 3.2 रह गया। कितना? 3.2। ठीक है, इसे याद करें कि बेरोजगारी बहुत चर्चा में है। कहा था जो चर्चा में होता है पर्चा में आता है। कहा होता है किसी भी तरह से आपसे पूछ सकता है, जो चर्चा में होता है पर्चा में आता है। बेरोजगारी अभी बहुत चर्चा में है, खासकर बिहार में बेरोजगारी के लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही है। ठीक है, बातें हो रही है। देखिए, हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ठीक है, ये भारत की न्यूज़ मीडिया में ये भी बहुत चर्चा में है। चर्चा में क्यों है मैं आपको बतला रहा हूँ। पहले इसका ये जाने ऑप्शन क्या होगा इसका। मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर होगा बी, मोहम्मद मुइज़्ज़ू।
चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि चुनाव पूर्व इसने वादा किया था कि अगर मेरी पार्टी जीतती है, मैं बहुमत में आऊँगा, तो मैं चाइना के साथ संबंध और ज़्यादा बढ़ाऊँगा, ठीक है, नज़दीकी बढ़ाऊँगा भारत के तुलना में, ठीक है। इससे पहले एक्स जो थे, इससे पहले ये थे इब्राहिम मोहम्मद सोहेल, ये भारत के समर्थक माने जाते थे, भारत के बहुत समर्थक माने जाते थे, ठीक है। जैसे लॉकडाउन में भी आर्थिक स्थिति भी इसकी खराब हुई, उस समय भी भारत ने इसको बहुत ज़्यादा मदद किया था, बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, क्योंकि इब्राहिम मोहम्मद सोहेल जो है भारत के शुभचिंतक है और भारत के पक्ष कर रहे हैं। और इसने चुनाव पूर्व भी घोषणा किया था, मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं चाइना का पक्षधर रहूँगा, मैं चाइना का सपोर्ट करूँगा, ठीक है, चाइना के हितों को मैं समझूंगा, ठीक है, उसके आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। मतलब उसकी जनता ही चाह रही है कि हम चाइना से संबंध आगे बढ़ाएं, ठीक है, जबकि भारत ने इसे बहुत सहायता किया था। एक्स प्रेसिडेंट जो है इब्राहिम मोहम्मद सोहेल है, इसलिए चर्चा में रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहा फ्रांस की सबसे ऊंची चोटी माउंट बला किस पर्वत का हिस्सा? आप कहेंगे ज्योग्राफी का माउंट बला पूछ रहे हैं, ज्योग्राफी के साथ साथ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहा था और घटना घटी थी, इस हिसाब से पूछा जा सकता है। माउंट बला किस, देखिए एक तो जान लिए कि फ्रांस की सबसे ऊंची चोटी नाम है माउंट बला, ठीक है, माउंट बला, क्या माउंट बला किस पर्वत था? आल्प्स, क्योंकि अपलेशियन जो है अमेरिका में है और आल्प्स जो है आपको यूरोप में है, और फ्रांस यूरोप का हिस्सा है, ठीक है। फ्रांस की सबसे ऊंची चोटी है तो आल्प्स की भी सबसे ऊंची चोटी होगी, आल्प्स की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है माउंट बला, ठीक है, सबसे इसका नाम है माउंट बला है, ठीक है। और ये फ्रांस और इटली की सीमा पर है, माउंट बला जो है कहाँ, किस देश की सीमा पर है? माउंट इटली की सीमा पर, लेकिन ज़्यादा आपको फ्रांस में पड़ता है, फ्रांस की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर है 20वां एशियाई खेल किस देश में आयोजित होगा? मैंने पहले बताया है, राइट आंसर होगा जापान में होगा, ठीक है। 7 नंबर है हाल ही में मोटे अनाज पर जीएसटी 18% से घटकर कितनी रह गई है? राइट आंसर होगा 5% रह गई है, ठीक है। मोटे अनाज बहुत चर्चा में है, ठीक है, क्योंकि मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है यूएनओ द्वारा। किसको? यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। किसके प्रयास से? तो भारत के प्रयास से, ठीक है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा मोसाद किस देश का खुफिया एजेंसी है? वो अभी तक चर्चा में आ रहा है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, इजराइल का खुफिया एजेंसी है, ठीक है, ये फेल्योर माना गया है इस बार। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना से संबंधित क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना दिवस कहाँ मनाया गया? तो भारतीय वायुसेना दिवस प्रयागराज में मनाया गया। कहाँ? प्रयागराज में मनाया गया, ठीक है, कहाँ? तो प्रयागराज में, ठीक है। क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कोई भी क्यूरी कमेंट करें मैं रिप्लाई करूँगा। 9 नंबर हो गया प्रयागराज में। 10 नंबर है कि 19वें एशियाई खेल में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता है? मैंने आपको आगे बताया है, आपको याद होगा तो बता सकते हैं। राइट आंसर होगा आपको 28 जीता स्वर्ण पदक, और गोल्ड जीता गोल्ड, और सिल्वर जीता कितना? सिल्वर जीता 38 सिल्वर, और 41 जीता ब्रॉन्ज, ठीक, ब्रॉन्ज। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ भारत इसमें 4थे स्थान पर रहा। देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ कब किया गया है? ठीक है, ये देखें कि विश्वकर्मा पूजा कब मनाया जाता है? तो सितंबर में, कितना? 17 को। तो राइट आंसर होगा 17 सितंबर 2023 को। इसी दिन पीएम मोदी का जन्मदिन भी था, ठीक है। पीएम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बजट में क्या किया गया है? केंद्रीय बजट 2023 में, केंद्रीय बजट 2023-24 में इसके लिए 13,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। 13,000 करोड़, ठीक है, रुपये। 13,000 करोड़, यहाँ ना करोड़ रुपये तो लिख ही दिया। 13,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, और 18 ट्रेड्स के कारीगरों को इस योजना से लाभ मिलेगा। 18 इसमें क्या किया? इसमें लोन भी दिया जाएगा। 3 लाख का लोन है, पहले 1 लाख का लोन दिया जाएगा। पहले 1 लाख दिया जाएगा। 1 लाख अगर टाइम पर आपने सधा दिया, चुकता कर दिया बैंक को, तो आगे फिर आपको चुकता करने के साथ ही 2 लाख मिलेगा।
पहले 1 लाख मिलेगा वो सधा देंगे। और इसमें क्या है 18 ट्रेड्स के कारीगरों को इसमें क्या होगा, सुनार, बढ़ई, लोहार, जितने भी ये सब राजमिस्त्री के काम करने वाले हैं, जो सिलाई के काम करना है, उन लोगों को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। ट्रेनिंग के पश्चात इसमें आपको रोजगार के लिए लोन दिया जाएगा। चलिए 12 नंबर है, वैश्विक नवाचार रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा आपको 40वां स्थान पर। किस स्थान पर है? 40वां स्थान पर है। 13 नंबर, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्नम किस देश के नए राष्ट्रपति बने? चर्चा में इसलिए कि भारतीय मूल के हैं और चर्चा में है तो पर्चा मारने की संभावना ज़्यादा है। राइट आंसर होगा सिंगापुर। कहाँ? सिंगापुर। भी ब्रिटेन के भी जो पीएम है भारतीय मूल के हैं और सिंगापुर के ही पीएम भारतीय मूल के हैं। ऐसे कई देश के पीएम अभी भारतीय मूल के हैं। ठीक है, चलिए हाल ही में भूमध्य सागर में आए डेनियल नामक तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ? डेनियल तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लीबिया। कौन सा? तो लीबिया प्रभावित हो गया, अरब देश है ही। और 15 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है आज का, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ। 22 से 24 अगस्त के बीच में हुआ, अगस्त के बीच में 2023 के बीच में। जोहान्सबर्ग कहाँ? तो जोहान्स, कभी कभी जगह का नाम पूछ लेगा आपसे तो फंस जाएंगे, जोहान्सबर्ग लिखे, जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर कर, और साथ में ये भी जान ले, फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ, सेट नंबर 1 था और कुल 40 सेट, देखिए 40 सेट आप लोगों को दिया जाएगा, आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा, उपलब्ध करवाया जाएगा 40 सेट नंबर 1 है। और नीचे प्रत्येक सेट के नीचे आंसर रहेगा जिस तरह मैंने यूपीपीसीएस बीपीएससी के लिए चलाया था। और 15 फुल लेंथ टेस्ट आप लोगों के लिए उपलब्ध कराऊंगा 15। ठीक है, और मार्केट में भी अवेलेबल रहेगा 15 फुल लेंथ टेस्ट। और सभी का पीडीएफ आपको मैं जो फुल लेंथ टेस्ट होगा 15, वो व्याख्या सहित रहेगा, एक्सप्लेनेशन सहित रहेगा पीछे में। ठीक है, वो सभी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं फ्री में। जय हिंद।